अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो प्रीवियस वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड हुआ था उसमें हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स जो है ना वो कवर किए थे, जिसमें हमने समझा था कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, what is an algebraic expression, what is the difference between a polynomial and an algebraic expression, what do you mean by a term of a polynomial, what do you mean by degree of a polynomial। ठीक है, फिर हमने polynomial की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एज वेल एज नंबर ऑफ टर्म्स, और फाइनली हमने जनरल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल को भी समझा था। ठीक है, अब आज हम जो है नया टॉपिक शुरू करें, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पे रहने वाला है, और आज हम एक्सरसाइज जो है 2.1 वो भी आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल एक एक्सरसाइज है जहां पे आपके पास ग्राफ्स दिए होंगे और उसके बेसिस पे आपको जीरोस लोकेट करने हैं। लेकिन अगर इन केस आपने 9th में जीरोस नहीं पढ़े हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स समझाता हूँ व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जीरो का मतलब होता है सिंपल डिजिट जीरो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज दिस जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि उनको ऑलरेडी लगता है शायद ये जीरो का मतलब जीरो ही तो नहीं डालना है उस पॉलिनोमियल में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक पॉलिनोमियल होता है दिया हुआ, और उस पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल होता है, और आपके पास वेरिएबल को पुट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वेरिएबल में तो कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही होते हैं जो जब उस पॉलिनोमियल में डाले जाते हैं वेरिएबल के, तो वो जो है जीरो बन जाता है। तो उसी पे हमारी जो है ये एक्सरसाइज। सो लेट अस नाउ डिस्कस टुडेज टॉपिक। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज एक्सरसाइज 2.1, और हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना उनको समझना है, लेकिन ग्राफिकली हमने उनको लोकेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइज ऑफ 2.1 ऑफ एनसीईआरटी। अब सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? ठीक है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, काफी बच्चे सोचते हैं कि जीरो का मतलब है सिंपल जीरो, लेकिन ये सही नहीं है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है ये वेरिएबल का वैल्यू होता है। जब आप एक पॉलिनोमियल लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, दैट इज x-1। ठीक है, अब ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है जो बहुत सिंपल पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें वेरिएबल x है, तो इट इज p ऑफ x पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको पता है कि 1 जो है ना दिस इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जबकि जो x है इधर, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब है कि इसके वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यू इधर आ सकता है, हमें नहीं पता है कि इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब हमें समझना है कि व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब होता है कि आपको तो पता है वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x का वैल्यू डालता हूं 2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे p ऑफ x क्या आएगा, मुझे फिर x के बदले 2 डालना है, तो p ऑफ 2 क्या आएगा, 2 - 1, और वो कितना आएगा, 1। ठीक है, ऐसे क्योंकि वेरिएबल है मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें -1 डाल देता हूँ, तो मुझे फिर पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या डालना है, x का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है -1, तो इधर x के बदले क्या आएगा, -1। कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू जो है चेंज नहीं होता, तो इधर बस -1 ही आएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या आएगा, -2। ऐसे ही आप कितने वैल्यू सारे डाल सकते हो x में? सर बहुत सारे इनफिनाइट वैल्यूज हम x में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं x का वैल्यू है क्या। अब फिर जीरो क्या है? जीरो एक ऐसा वैल्यू है जब आप इसमें पुट करोगे ना इस वेरिएबल में, तो आपका पॉलिनोमियल जो है दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। This is the meaning of zero of a polynomial. So what is zero of a polynomial? It is that value of x. ठीक है, इस x का वो वाला वैल्यू, that value of variable, ठीक है, आपका वेरिएबल कोई भी हो सकता है बच्चों, तो that value of variable which when put in polynomial, ठीक है, जब आप वो वैल्यू पॉलिनोमियल में डालते हो, यानी आप जब वो वेरिएबल का वैल्यू कोई ऐसा डालते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक वैल्यू होगा, जब इधर पुट किया जाएगा ना ये पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, ये इट विल रिड्यूस्ड टू जीरो। ठीक है, इट विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमें वो वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, हमें x का वो वैल्यू ढूंढना है जब उसमें से -1 किया जाए तो ये जीरो बने। अगर आप वो वैल्यू सोचो, ठीक है, अपने दिमाग में कौन सा वैल्यू हो सकता है x का कि मैं इधर पुट करूंगा और ये मेरा पॉलिनोमियल जो है जीरो आएगा, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा सर अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 डालेंगे ना, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो। सर तो हम क्या बोलेंगे कि अगर सर हम x का वैल्यू 1 डालते, ठीक है, देन अगर ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू में डालता, ठीक है, तो क्या आ जाता, p ऑफ 1 आता, क्या आता,
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन द वेरिएबल इज इक्वेटेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 डालते तो इधर क्या आ जाता है, x के बदले हमने 1 डाला, 1 माइनस 1 इज 0। इसका मतलब है 1 डालने पे, वेरिएबल का वैल्यू 1 डालने पे ये 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है यही वो वैल्यू है, दिस वन इज द वैल्यू, x इक्वल टू 1 इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो यही वो वैल्यू है सर 1, जिसकी वजह से मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो आपको एक चीज समझ आई, वेरिएबल में आप इनफाइनाइट वैल्यूज डाल सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ही वैल्यूज होते हैं वेरिएबल के, जब उसमें वो पुट किए जाते हैं तो पॉलिनोमियल जो है वो किसके बराबर आ जाता है, वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अधूरी डेफिनेशन लिखी, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच व्हेन पुट इन पॉलिनोमियल रिड्यूसेस पॉलिनोमियल टू 0। ठीक है, वो पॉलिनोमियल को क्या बनाता है, रिड्यूसेस पॉलिनोमियल टू 0, वो उसको 0 बना देता है। ठीक है, वो उसका वैल्यू गिरा के कितना बना देता है, 0 बना देता है। तो वो होता है, तो शॉर्ट में आपको क्या वो याद रखना है, 0 का मतलब नहीं होता है 0 सिंपल 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है वैल्यू वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसका वैल्यू खत्म कर दे। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट अभी भी है तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको अगर 9th में आपको अच्छे से ये समझ नहीं आया तो इस बार आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं पॉलिनोमियल थोड़ा सा दूसरा कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मैं ऐसे ही पॉलिनोमियल जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ जो सिंपल है और आपको इजीली समझ आएंगे। अब ये देखिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें क्या समझना है, 0। चलिए, अब 0 क्या होता है, 0 होता है सर वैल्यू वेरिएबल का डालना है, इसमें तो हमें कोई वैल्यू नहीं डालना है, ये तो 4 है। तो वेरिएबल का कौन सा वैल्यू हो सकता है, वैल्यू तो बहुत सारे वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, लेकिन अलग अलग वैल्यूज आते जाएंगे, पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आते जाएंगे। लेकिन हमारा टॉपिक है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया सर वेरिएबल का वो वाला वैल्यू जो जब इसमें पुट किया जाए तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू आप सोचो कि यहाँ पे क्या पुट किया जाए ताकि ये सारा कैंसिल होके पॉलिनोमियल 0 आ जाए। अब जब आप सोचोगे ना, 1 अगर डालते ना तो 1 का स्क्वायर होता 1, 1 माइनस 4 क्या आता, -3, तो 1 तो इसका 0 नहीं है। ठीक है, अगर 2 में डालता, ठीक है, तो 2 डालते हैं, अब देखिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पुट करता x का वैल्यू 2, हिट एंड ट्रायल यूज कर रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल क्या होते हैं, कुछ आप वैल्यूज ट्राई करते हो, फिर उनमें से आप कोई देखते हो कि वो आपकी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अब x इक्वल टू 1 पे मैंने देखा, इफ x इक्वल टू 1 इज इंसर्टेड हियर, तो हमें क्या आया, p ऑफ x तब हमें आया कितना, हमें तब -3 आया। ठीक है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वैल्यू ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा, तो मैंने x का वैल्यू डाला क्या, 2 डाला सर। ठीक है, तो जहां जहां x होगा उधर क्या डालना है, 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, 4 - 4, सर आ तो गया 0, हमें तो पॉलिनोमियल आ गया 0 के बराबर। इसका मतलब जो आपने वैल्यू डाला है ना, जो आपने x का वैल्यू डाला है ना, वो क्या है बच्चों, वो 0 है। सो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये 0 के बराबर नहीं होता है 0, ये 0 असल में वेरिएबल का वैल्यू होता है। जब इस पॉलिनोमियल में डाला जाता है तो पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है, यानी उसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आता है। तो ये जस्ट एक वैल्यू है वेरिएबल का। वैल्यूज वेरिएबल के करोड़ों होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं कि जब वो उसमें पुट किए जाते हैं तो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक तो समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया, लेकिन हमें जो है इसका, हमारी एक्सरसाइज में हमें जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग समझना है जीरोस का, कि जीरोस हम ग्राफिकली कैसे निकाल दें। ठीक है, 9th क्लास में आपने जीरोस निकालने के बहुत सारे तरीके देखे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास फैक्टर थ्योरम भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइज भी कर लेते हैं, तो काफी मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। लेकिन इस बार जो 10th की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, उसमें आपको ग्राफिकली जो है पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब कैसे जीरो फाइंड करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ ग्राफिकली। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आप याद रखोगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि आपका जो पॉलिनोमियल है ना, उस पॉलिनोमियल को आपको एक वेरिएबल के बराबर डालना चाहिए। ठीक है,
क्यों डालना चाहिए? क्योंकि ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ आपको ऑलरेडी पता होगा, ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स और वाई होती है, ठीक है। अब एक्स तो वेरिएबल है आपका, अब वाई तो इधर था नहीं, तो हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो कि होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जब हम उसमें एक्स इंसर्ट करते हैं तो वो जो वैल्यू होता है ना उसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। तो उसी पी ऑफ एक्स को आप रिप्रेजेंट कर लेते हो वाई से, तो आप इसको किसके बराबर डालोगे? वाई के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे कि आप देखोगे, लोकेट करोगे किसको? लोकेट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर व्हाट हैपन्स, वेयर वाई बिकम्स 0। आप क्या करोगे? ग्राफ पे क्या देखोगे? मैंने क्यों आपको वाई वाला ये इंसर्ट करवाने वाला मेथड दिखाया? क्योंकि इजी और इससे कॉन्सेप्ट्स आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आपको टीचर्स बताएंगे कि सिंपली क्या देखो, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट करता है, वो उसके जीरोज है। वो सबसे सिंपल मेथड है, मैं जानता हूं, बट आपको एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि एक्चुअल में जीरो होता क्या है। जीरो का मतलब होता है ये वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जहां पे आपकी फंक्शन या जहां पे आपका पॉलिनोमियल या जहां पे आपका वाई क्या बनता है? जीरो बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो, ठीक है। ये दो ही पॉइंट्स हमें यूज करने हैं। हम वो वैल्यूज ढूंढेंगे एक्स की जहां पे वाई जीरो बनेगा, यानी वो चीजें मैं आपको ग्राफ पे ही दिखाऊंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो है, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते हो, मैं साइड चला जाता हूँ, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको इसमें कुछ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो नोट एक आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, वो आप क्या याद रखोगे? नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। कितने जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, आप याद रखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो है ना उसके कितने जीरोस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, अगर क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री उसकी 1 होती है ना। डिग्री इसकी 1 होती है, तो इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, इट विल हैव एट मैक्स, ज्यादा से ज्यादा, इट विल हैव एट मैक्स 1 जीरो। ज्यादा से ज्यादा इसका एक ही जीरो होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब है कि इसको दो जीरोस नहीं हो सकते, इसके सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हो सकते, तो इसके ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो? सर इसकी डिग्री 2 है, इट विल हैव एट मैक्स 2 जीरोस। इट विल हैव एट मैक्स, ज्यादा से ज्यादा सर 2 जीरोस हो सकते हैं क्या? एक जीरो भी हो सकता है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, एक जीरो तो हो सकता है, ठीक है। तो इट विल हैव एट मैक्स 2 जीरोस, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना, मैं आपको एक इक्वेशन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, पॉलिनोमियल में लिखता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल आपको लिखा और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, बस ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल डिग्री है ना 2, तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। हाँ, ये प्योर नहीं है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है, अब है लेकिन क्वाड्रेटिक। अब मुझे बताओ इसके क्या जीरोस हैं, कौन सा वैल्यू एक्स का है जो इसको जीरो बना सकता है? सर अगर मैं 1 डालूंगा तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, अगर 2 डालूंगा सर फिर 4 बनेगा, अगर मैं 3 इसमें डालूंगा सर 9 बनेगा। सर फिर ये जीरो कब बनेगा? ये जीरो बनेगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप जीरो ही डालोगे। अगर आप जीरो डालोगे तो जीरो स्क्वायर क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब है x इक्वल टू जीरो इज द ओनली जीरो, इसका एक ही जीरो है, इज द ओनली जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका एक ही जीरो है। और हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन एक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये चीज भी आपको क्लियर होगी, ये एट मैक्स की बात मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ एट मैक्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वाली कंडीशन याद रखनी है आपको। थर्ड क्या है? थर्ड है आपके पास लीनियर क्वाड्रेटिक के बाद आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का याद रखोगे, तो इसी पैटर्न पे आपको समझ आ गया होगा कि इसके कितने जीरोस होंगे एट मैक्स। तो एट मैक्स इसके क्या होंगे बच्चों, कितने मैक्स जीरोस होंगे इसके? एट मैक्स सबसे पहले क्यूबिक की डिग्री होती है 3, है ना, इसकी डिग्री क्या होती है 3, तो इसके एट मैक्स कितने जीरोस होंगे? एट मैक्स इट विल हैव 3 जीरोस, ठीक है।
it will have 3 zeros, but there is a possibility that it can have 2 zeros, it can also have 1 zero. ठीक है, तो एट मैक्स कंडीशन आप याद रखोगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 4 जीरोस एट मैक्स हो सकते हैं। ठीक है, और 4 जीरोस का मतलब एट मैक्स का मतलब है कि अगर एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना तो उसकी डिग्री 4 है। ठीक है, 4 जीरोस एट मैक्स होंगे, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो एट मैक्स वाली कंडीशन याद रख लेना। ठीक है, एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा भी दिया। अब चलिए, अब हम सीधे जाते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले पी ऑफ एक्स जो है, अगर आपको ग्राफ में लिखा है पी ऑफ एक्स तो सही बात है, अगर नहीं लिखा है तो आप उस पी ऑफ एक्स वाली एक्सीज को वाई लिखोगे। ठीक है, और दूसरा जो है आपको वो वाले वैल्यूज एक्स के ढूंढने हैं। ठीक है, यानी आपका सारा ध्यान जो है एक्स एक्सीज की तरफ होना चाहिए। एक्स एक्सीज ही तो वैसे भी जीरो क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू या एक्स का वैल्यू, जहां पॉलिनोमियल जीरो बने। तो आपको एक्स का एक्सिस पे नजर रखनी है और देखना है कहाँ पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है या कहाँ पे आपकी वाई एक्सिस जीरो होती है। ठीक है, तो आप सीधे ही चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे और क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि मे भी बहुत सारे बच्चों को इतना अच्छा ना लगता हो कि इतना डेप्थ में पढ़ना, तो ये जो है यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, हमें बोला गया है कि हमने ग्राफ्स जो है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जो आपको मैं अभी बोल रहा था, हम जो है y को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है उसको हम वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रॉपरली ग्राफ का समझ आता है, क्योंकि जो आपने 8th में भी या 9th में भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा एक्स वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, आपके पास क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है, तो आप प्रॉपरली समझ पाते हो ग्राफ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे y को अगर मैं ये लिख दूं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मैं देखता हूँ कि कौन इस पे विजिबल आएगा। ये अगर मैं इसको y जो इधर लिखा है ना, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा पतला करते हैं पेन को। अगर मैं y के बदले यहाँ p ऑफ x भी स्लैश करके लिखूंगा ना तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो आपको रिप्लेस करना है, अगर p ऑफ x एग्जाम में लिखा है तो आप जो है समझ लेना ये y है वेरिएबल। ठीक है, अब ये y वेरिएबल जो है या p ऑफ x जो है ना, आपको देखना है कि ये कब जीरो बन रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि y जीरो, मैंने आपको क्या बोला, लोकेट x, आपको क्या करना है, लोकेट x वेयर y इज इक्वल टू जीरो। एक्स के वो वैल्यूज ढूंढो जहां एक्स के वो वाले वैल्यूज ढूंढो जहां y जीरो बन रहा है। सर लेकिन ये y तो जीरो बन ही नहीं रहा है। आप सर देखिए अच्छे से, आप देखिए सर, ये y वाला जो है ना, इसका कुछ वैल्यू, जब आपके पास x जीरो है ना, y आपको ये है। अब देखो y के वैल्यूज जो है ना ये वाले लाइन पे आ रहे हैं, और ये तो सर अबो द एक्स एक्सीज है। ठीक है, ये तो एक्स एक्सीज के ऊपर है सर। ये तो कोई भी वैल्यू जो है ना y का, यहाँ ये सारे वैल्यू जो है ना पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव y है। क्यों है पॉजिटिव y? क्योंकि ये तो y के मतलब ये इस x एक्सिस के क्या हैं, एबो हैं। तो सर ये y तो कभी जीरो बन ही नहीं रहा है सर, यहाँ तो ये कट ही नहीं कर रहा है x एक्सिस को। ये सर तो सारे पॉइंट जितने भी इस पे पॉइंट्स है ना सर, सारे जो हैं अबो द x एक्सिस हैं। तो हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव? इसका मतलब है ये इसका कोई जीरो नहीं है। ठीक है, सो इट विल हैव नो जीरो, और वो आपको दिख भी रहा है। अगर आप शॉर्टकट ही याद रखना चाहते हो तो शॉर्टकट ये है कि आपका ग्राफ जो है ना, जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, इट शुड कट, आपको देखना पड़ेगा ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है सर इसका कोई जीरो नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकता हूँ कि ये जो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है जैसे y इज इक्वल टू 5 सॉर्ट ऑफ है ये। ठीक है, यानी कंटिन्यूसली y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, y के वैल्यूज कांस्टेंट रह रहे हैं, 5 5 5। आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, y सिर्फ 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, कुछ ऐसा जो है पैटर्न है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, पहले पार्ट का आंसर आएगा नो जीरो, इट विल हैव नो जीरो। ठीक है, इसका कोई जीरो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। ठीक है, सेकेंड ग्राफ ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो y को हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है सर, जीरो जीरो होता है वो वैल्यू x का जहां पे y जीरो बनता है। तो y कहाँ है, y कहाँ जीरो है सर? ये वाला पॉइंट अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे से कलर देख पा रहे हो इसका, मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया सर। यहीं पे तो x एक्सिस को ये कट कर रहा है ग्राफ, ये ग्राफ जो है ना ब्लैक लाइन, ये y का रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी y पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब अबव द एक्सिस यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है y,
जीरो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से y नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारे वैल्यूज पे y नेगेटिव है। सर एक ही पॉइंट हमें दिख रहा है जहाँ पे y जो है जीरो बन रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे ना, ये सीधा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे y हमेशा जीरो होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। जब जब जो एक्स एक्सिस है ना, उसके लिए y क्या होता है, जीरो। तो ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है सर, कंफर्म है सर, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो कितनी बार इसने कट किया एक्स एक्सिस को, कितनी बार y जीरो बना है, ठीक है। सर एक ही बार कट हुआ है, तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, 10, ठीक है। इसका एक ही जीरो है, क्योंकि जो आपका y का ग्राफ है ना, वो कब जीरो बन रहा है, आपका y सिर्फ एक बार जीरो बन रहा है, वो है इस पॉइंट पे जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है, अगेन y और x के बीच में ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और y को हम p ऑफ x यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, जीरोस कितने हैं, ठीक है। अब जीरोस का मैंने आपको जो लॉजिक है वो बता दिया। जहाँ पे आपकी जो पोलिनोमियल है ना, जिसको हम y भी कभी कभी लिख लेते हैं, वो पोलिनोमियल ऑफ x जब जीरो बने ना, जब वो रिड्यूस हो जाए जीरो, रिड्यूस जीरो का मतलब है, देखो y के यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं ना बच्चों, और यहाँ से y क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आपको क्या देखना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको देखना है y कहाँ जीरो बन रहा है, और जीरो इधर होता है इस एक्सिस पे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y जीरो होता है। तो आपको देखना है कि आपका जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे जो है कट कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है। तो एक तो इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। तो आपने देखा तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपका y या पॉलिनोमियल ऑफ x क्या बन रहा है, जीरो। क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, तो जीरो बस एक किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक तो ये वाला वैल्यू, दूसरा ये वाला वैल्यू, और तीसरा ये वाला वैल्यू। तो ये इसके तीन जीरोज है। ये वो वैल्यूज हैं एक्स के जिनके लिए y क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, ठीक है। जिनके लिए y का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज ये भी गेस कर पाओगे इस क्वेश्चन से कि x इस साइड से एक्सपोज्ड होता है, इस साइड से क्या होता है, x नेगेटिव। तो इसके क्या है, 3 जीरोज है इसके, कितने, 3 जीरोज। उन 3 जीरोज में आपको दिख रहे हैं कि 2 जीरोज पॉजिटिव साइड है, तो 2 पॉजिटिव जीरोज हैं, ठीक है। ये चीज भी आप बोल पाओगे, आपको इतना पूछा नहीं गया, मैं समझा रहा हूँ जस्ट। 2 पॉजिटिव जीरोज है, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से, और ये एक नेगेटिव जीरो भी है। नेगेटिव जीरो का मतलब है कि कोई नेगेटिव वैल्यू है एक्स का, जो क्या बना रहा है, वाई को जीरो बना रहा है, ठीक है। तो एक नेगेटिव जीरो भी आपके पास है। जीरो नेगेटिव होने का मतलब है वैल्यू नेगेटिव कोई वैल्यू है एक्स का जो पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई। चलिए अब थर्ड तो हो गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स की जो है हमें डिस्कशन करनी है, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमें फोर्थ पार्ट जो है ये वाला है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हमने लिख दिया ना, उसमें कितनी जीरोस है, 3 जीरोस इन टोटल है। अब यहाँ पे अगेन y जो है, y इज p ऑफ x, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x, एंड दिस इज x और y के बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो x चेंज करते हैं तो y भी चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली ऐसी कुछ रिलेशन है। सारे ग्राफ्स में यही होता है कि x और y के बीच में रिलेशन यही होती है कि x चेंज होता है तो y भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसी का जो फिर हम ज्योमेट्रिकली उसके लिए ग्राफ से ब्लैक सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला एक ग्राफ है, ठीक है। हमें बोलना है कि इसके कितने जीरोस है। सर जीरोस तो सिंपल है सर, सिंपली देखिए कि y कहाँ जीरो बन रहा है, y या p ऑफ x कहाँ जीरो बन रहा है। तो p ऑफ x जीरो तब होगा सर जब वो x एक्सिस पे होंगे, या आप जब x एक्सिस पे होते हैं तो सर y का वैल्यू क्या होता है, जीरो। 9th में आप पढ़ते हो कि जो आपका ऑर्डिनेट होता है, y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट कब जीरो होता है, एब्सिसा पे वो जीरो होता है, यानी x एक्सिस के वैल्यूज पे वो क्या होता है, y जीरो होता है। तो इसके सर 2 जीरोज होंगे सर, ठीक है, 2 जीरोज होंगे पार्ट नंबर फोर्थ के, ठीक है। और एक चीज आप गेस भी कर पाओगे, ये दोनों ऐसे वैल्यूज हैं x के, ये नेगेटिव 2 वैल्यूज है, क्योंकि x के किस साइड से हैं, इस वाले साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव x एक्सिस पे दोनों वैल्यूज हैं। सो देयर आर 2 जीरोज एंड दीज 2 जीरोज आर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। कोई नेगेटिव वैल्यू है x का जो क्या बना रहा है, नेगेटिव वैल्यू x ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यूज हो सकते हैं, -2, -3, कुछ ऐसी वैल्यूज है नेगेटिव, मुझे नहीं पता कौन से हैं एज पर ग्राफ, क्योंकि इसमें कुछ दिखाया नहीं गया है कि ग्राफ में कहाँ 1, 2, 3, 4 है, लेकिन 2 नेगेटिव वैल्यूज है। तो इसके कितने जीरोज है, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे देखते हैं अगेन ऐसे ही, अगर हम जस्ट जल्दी जल्दी देख लें तो सर इसने जो है 3 बार जो है एक्स एक्सिस को क्या किया है, कट किया है, ठीक है। तो ये y जो है, जिसको हम p ऑफ x भी बोलते हैं सर, y जो है 3 बार जो है जीरो आया है। एक तो x के इस वैल्यू पे y जीरो है सर, x के इस वैल्यू पे भी जीरो है,
x के इस वैल्यू पे भी y 0 है और x के इस वैल्यू पे भी y क्या हो चुका है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0, ठीक है सर। तो इसके 4 जीरोज है, क्या है सर, इसके 4 जीरोज है, तो चांसेस है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो 4 जीरोज है, और एक चीज आप और भी बोल सकते हो सर, 2 जीरोज एक्स साइड है, तो 2 वैल्यूज ऑफ x जो है वो क्या है, दीज आर 2 जीरोज, ठीक है। कुछ 2 वैल्यूज है x के, 2 वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव x, यानी 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं वेरिएबल की, यानी x के कुछ ऐसे 2 पॉजिटिव वैल्यूज है जो y को क्या बना रहे 0, और 2 x के नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, यानी कोई 2 नेगेटिव वैल्यूज भी हैं x के, जब उस पॉलिनोमियल में डाल रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो टोटल में इसके 4 जीरोज हैं, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव जीरोज। मैं ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, 2 नेगेटिव जीरोज भी हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यूज हैं x के जो इसको 0 बना रहे हैं। अब लास्ट इंटरेस्टिंग जो ग्राफ है 6 पार्ट, वो देखते हैं। इधर एक चीज आपको एक समझ आ जाएगी, वो बहुत सारे जो है ना टीचर्स शॉर्टकट बोलते हैं ना कि जो वो वाले वैल्यू जहाँ पे जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को काट के जाता है, वो होते हैं जीरोस, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे काट नहीं रहा है, ये बस उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसीलिए मेरी जो मैंने आपको लिखवाया ना वो सबसे प्रॉपर और जेन्युइन तरीका है, वो वाले वैल्यूज एक्स के जहाँ पे वाई 0 बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखोगे y, जिसको हम p ऑफ x भी बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल जो है ना, इस y का वैल्यू कहाँ 0 आ रहा है सर, एक तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ के बहुत सारे वैल्यूज है सर, ये पॉजिटिव y है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन सर यहाँ पे y 0 बन रहा है सर, फिर से पॉजिटिव 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 बढ़ रहा है सर, नेगेटिव उतर रहा है सर, चढ़ रहा है उतर रहा है। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको y के वो वैल्यूज देखने हैं जहाँ पे y क्या बन रहा है 0, सॉरी x के वो वैल्यू जहाँ y 0 बन रहा है। तो सर x का एक तो ये वाला वैल्यू है जहाँ पे y बिल्कुल नीचे उतर के 0 बन चुका है सर, एक तो ये वाला वैल्यू भी है क्योंकि यहाँ पे x का कोई ऐसा वैल्यू है, देखो x 0 नहीं है, x का कुछ पॉजिटिव इस पॉइंट पे आप देखो कितना आगे मूव हो चुके हैं x साइड में, है ना, कुछ आप मूव हो चुके हैं x एक्सिस के अलोंग, तो x का कोई पॉजिटिव वैल्यू है जो y जहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे y 0 है, क्या है यहाँ पे y 0 है। इसी तरह सर यहाँ पे हम x के नेगेटिव साइड जा रहे हैं, यहाँ पे हम कोई ऐसा नेगेटिव वैल्यू x का जो क्या बना रहा है, यहाँ पे सर y 0 बन रहा है, और फिर यहाँ पे तो सर फिर से अगेन हम कहीं नेगेटिव x का वैल्यू है, कोई ऐसा वैल्यू x का जहाँ पे y क्या बन रहा है 0। सर इस तरह मैंने देखा सर 3 जगहों पे जो है यहाँ पे हमें जीरोस मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे 3 वैल्यूज हैं x के जहाँ पे y हमें 0 आ रहा है। और एक जगह हमने सर ये भी देखा कि इसने काटा नहीं इसको x एक्सिस को, बल्कि बस टच किया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने आएंगे, 3 जीरोस, ठीक है, 3 इसके जीरोस है, तो एक इसका पॉजिटिव 0 है, ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, 1 पॉजिटिव 0 है, यानी मतलब पॉजिटिव है वो, और 2 नेगेटिव जीरोस भी हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज का समझ लिया। अब आपने ये चीजें अच्छे से समझ ली, अब आपके लिए एक होम टास्क क्या रहेगा कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, काफी एग्जांपल्स है आपकी एनसीईआरटी में, अब वो क्वेश्चंस ट्राई करें बिना सॉल्यूशन देखे हुए, ये कॉन्सेप्ट जो आपने समझा ना उधर अप्लाई करो। जितना आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो ना, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करते हो ना, उतना आप इंप्रूव करोगे। तो मैथ्स में ये जरूरी है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझो तो उसको जो है बहुत बार जो है ना अप्लाई करो क्वेश्चंस में। तो मेरा जो है आज के लिए आप का जो क्लास है वो अब फिनिश हो गया, लेकिन आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ। आपको इस लेक्चर के बाद वो क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं इस एक्सरसाइज से पहले ही कुछ पेज पे होंगे, 5 6 7 8, वो आप ट्राई करो और उनमें देखो कि कितने जीरोस आप ठीक बता पाते हो बेस्ड ऑन द ग्राफ्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आएगी, आई थिंक कल ही आ जाएगी, क्योंकि हम बहुत स्लोली चल रहे थे, तो कल भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अदर मेथड्स। ये था ग्राफिकली हम कैसे लोकेट करते हैं। अब हम कोई और मेथड्स भी देख लेंगे जिनसे हम जीरोस फाइंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी बच्चे जो 10th के हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम जो है बिल्कुल बेसिक से जो है मैथ्स को पढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।